दोस्तों, पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी कथा में कहा कि होलिका की राख से आज रात्रि यह एक चमत्कारी उपाय जरूर करें। करोड़पति बनने से स्वयं आपको विधाता भी नहीं रोक सकता है। जी हां दोस्तों, गुरुजी ने कहा कि होलिका के दहन के बाद होली की राख ऐसी वस्तु है जिससे यदि हम आज रात्रि में यह चमत्कारी उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो जन्मों जन्मांतर की गरीबी है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। जी हां दोस्तों, गुरुजी ने कहा है कि आज रात्रि होलिका की पवित्र राख से यह उपाय आपको जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने मात्र से आपके जीवन हर बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो जाती है। तो दोस्तों, अगला मौका फिर आपको 1 साल बाद मिलने वाला, तो यह मौका गंवाना मत। आज रात्रि तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में होलिका की राख से जुड़े बहुत ही विशेष उपाय बताने वाले हैं, जिन्हें देखने के बाद आप भी कहोगे, वाह गुरुजी, आपने तो मेरी किस्मत ही खोल दी। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि बहुत सारे लोगों ने पहले भी इस उपाय को किया था और उन्हें इन उपायों का लाभ भी मिला था। तो आपसे भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि यदि आप होली की राख लेकर आ चुके हैं या लेकर के आने वाले हैं, तो यह उपाय आज रात्रि जरूर करिएगा। रूठी किस्मत चमक जाएंगी, बन जाओगे आप धनवान। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका की राख से कौन सा वह उपाय है जिसे कर लेने मात्र से घर की सारी समस्या दूर होने लगती है। जानेंगे सब कुछ गुरुदेव के अनुसार। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी घातक हो सकती। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसीलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। देखिए, होलिका की जो राख होती है, इसे आप घर में लेकर के आते हैं, ना तो राहु केतु की बूढ़ी नजर भी नहीं पड़ती है, साथ ही साथ आपके घर में कोई भी बीमार रहता है, बीमारियों का वास आपके घर में है, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। कहते हैं कि कलयुग में अगर राहु केतु के अशुभ प्रभाव पड़ जाते हैं तो जीवन नर्क हो जाता है। तो इसीलिए राहु केतु के अशुभ प्रभाव से बचने के लिए और जीवन में धन की प्राप्ति के लिए आपको होलिका की राख से यह दिव्य उपाय करने हैं। देखिए, होलिका दहन की जो रात्रि होगी वो होगी 13 मार्च को, यानी कि गुरुवार के दिन होलिका दहन की रात्रि होगी। और ये जो उपाय है आपको 14 मार्च को, यानी कि जिस दिन होली खेलते हैं ना, उस दिन आपको करना है। देखिए, आज के इस वीडियो में जो भी हम उपाय बताएंगे, बड़े ही विस्तार से उन उपाय को समझना। देखो, सबसे पहला जो है आपको क्या करना है, 13 तारीख को होलिका दहन के वहां पर जाना है। आपके घर के जो भी नजदीक है वहां पर आपको जाना है, और जहां पर भी दहन हो रहा है उसे अपनी आंखों से देखना है। और दहन के वहां पर आपको प्रार्थना करनी है कि कल, यानी कि 14 मार्च को गुरुवार के दिन में आऊंगा और ये होलिका की राख में लेकर के जाऊंगा, जो मेरे घर से, मेरे जीवन से नकारात्मक शक्तियों को दूर करेगी। ऐसी प्रार्थना करना है। आ गई आपको बात समझ में? आपकी आंखों से देखना जलते हुए। और उसके बाद 14 तारीख को सुबह आपको 8 बजे के पहले पहले वो रख लेकर के आनी है। वो आप रख घर पर लेकर के आना। सबसे पहला जो उपाय है वह है धन प्राप्ति का उपाय। अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी रहती है, घर में कभी भी धन का आगमन नहीं होता है, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, तो इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। कांच की डब्बी का ये उपाय चुपचाप कर लेना। देखिए, होलिका दहन के दिन जो भी ये उपाय करेगा, उसको क्या करना है, उसको राख लेकर के आनी है। सबसे पहले एक चुटकी राख उसे नहाने वाले पानी में डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। इससे उसका दुर्भाग्य दूर होता है, और ये बहुत ही पवित्र राख होती है। घर का हर एक सदस्य, अगर आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, उनके नहाने वाले जल में अगर आप ये राख मिला देते हैं तो उनका भी भाग्य चमक उठाता है। यदि वो कई दिनों से प्रयास कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। 14 मार्च को आप राख लेकर के आ जाएंगे, आप स्नान आदि कर लेंगे। 14 तारीख को ही रात में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, आपको ये उपाय करना है। दिन में आपको ये उपाय नहीं करना है, आपको करना है
रात में कैसे करेंगे? बहुत ध्यान से समझना आपको लेना है। कुमकुम, आप कुमकुम भी ले सकते हैं, लाल गुलाल भी ले सकते हैं। इसी के साथ में लेना है होली की राख। देखिए, आप जो राख लेकर के आए हैं, उसके अंदर आपको गुलाल मिला देना है, या आप कुमकुम भी मिला सकते हैं। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना, ये मौका गंवाना नहीं है। बहुत ध्यान से समझना, होलिका की दहन की जो राख है, साल भर में एक बार ही मिलती है, और ये बहुत ही दुर्लभ होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये मौका आपको गंवाना नहीं है। देखिए, करना क्या है आपको, ये राख और गुलाल आपको आपके घर में जहां कहीं भी माता लक्ष्मी की फोटो है ना, उनके सामने आपको रख देना है। अब क्या करेंगे? माता लक्ष्मी की फोटो के नीचे आपको एक कागज रखना है, ठीक है? सफेद प्लेन कागज रख देना, और उसके बाद माता लक्ष्मी के सामने एक लंबी बाती का घी का दीपक प्रज्वलित करना, और उसी दीपक के अंदर आपको एक छुटकी हल्दी डाल देनी है, ठीक है? अब आप क्या करना है, आपके सीधे हाथ से आपको थोड़ा सा आपको गुलाल लेना है। आपको गुलाल और जो मिक्स की हुई राख है, वो आपको लेना है, और आपको माता लक्ष्मी के चरणों में रखना है। क्या बोलेंगे? ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करना, और ये आप अर्पित करते जाना, थोड़ा थोड़ा अर्पित करना, अर्पित करते जाना। और जितनी भी राख है, वह राख नीचे पेपर पर जो आएगी, वो राख आपको एकत्र करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। 108 बार मंत्र का जाप कर दिया। 108 बार आप ओम महालक्ष्मी नमः का भी जाप कर सकते हैं, या बीज मंत्र ओम श्रीम नमः का भी जाप कर सकते हैं। वो पेपर के अंदर राख और गुलाल आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे? कांच की छोटी सी बोतल लेंगे, कांच की भी ले सकते हैं। चांदी की डिब्बी है तो चांदी की डिब्बी भी ले सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनना और समझना। कांच की डिब्बी के अंदर आपको ये राख और गुलाल, जो माता रानी के चरणों पर इस पर स्पर्श हुई है, जिस पर आपने मंत्रों का जाप करते हुए इसे अर्पित की है, वही राख और गुलाल आपको इस डिब्बी के अंदर डाल देना है, ठीक है? अब आपको क्या करना है? एक हरी इलायची, देखो शुक्रवार का दिन है, 14 मार्च को, तो ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जब करके एक हरी इलायची आपको डब्बी के अंदर डाल देनी है। देखिए, कांच की डिब्बी ले सकते हैं या चांदी की भी ले सकते हैं, ठीक है? राख डाल दी, उसके अंदर आपने इलायची भी डाल दी। अब आपको क्या करना है? ये डिब्बी को पैक करना है, और किसी भी लाल या तो पीले रंग के कपड़े में, लाल रंग के कपड़े में, या तो पीले रंग के कपड़े में आपको बांध देनी है। बिल्कुल पोटली का रूप दे देना है आपको। अब इस पोटली को आपको रखना है आपके घर में, जहां कहीं भी धन रखने वाला स्थान है वहां पर रखना, और वहां पर रखते हुए भी महालक्ष्मी का आगमन हो, स्थिर लक्ष्मी का आगमन हो, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए ये लाल या पीली पोटली आपको रख देना है। आपके धन रखने वाले स्थान पर रखना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये उपाय आपने कर लिया होली पर, ठीक है? अब अगले साल जब भी होलिका दहन होगा, तो होलिका दहन के पहले आप क्या करना? इस पोटली को निकलना और किसी भी जल में प्रवाहित कर देना। अगले साल भी आपको ऐसा का ऐसा ही उपाय करना है। बहुत आसान सा उपाय है। आपके जीवन में आप बिल्कुल ऐसा देखेंगे, बिल्कुल परिवर्तन आपके जीवन में, सुख भी आएगा, समृद्धि भी आएगी, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां भी दूर होंगी, राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, धन का आगमन भी होगा। तो इसीलिए आपको ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। अब देखो दूसरा उपाय, यदि घर में कोई भी बीमार व्यक्ति हो, घर में जो बार बार बीमार पड़ जाता हो, घर में ऐसी समस्या है कि घर में कोई ना कोई बीमार पड़ते रहता हो, तो आपके घर में किसी ने या तो नजर कर दी है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, तो ऐसे बूढ़े प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही आसान सा उपाय है। क्या करना? जो भी व्यक्ति, जो भी आपके घर में बार बार बीमार पड़ जाता है, तो उसको क्या करना? थोड़ी सी होलिका की राख लेना, होली के दिन होलिका की राख लेना, उससे किसी भी कपड़े में बांध देना। किसी भी कपड़े में, यानी कि आप काले कपड़े में भी बांध सकते हैं। काले कपड़े में बांधते हैं तो अच्छा रहता है। काले कपड़े के अंदर बांध देना, बिल्कुल छोटी सी पोटली बना देना, भले एक चुटकी राख उसके अंदर हो, ठीक है? अब क्या करना है? जो भी व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से 7 बार उल्टा घुमाना है, ठीक है? 7 बार उल्टा घूमने के बाद यदि वो व्यक्ति खुद सक्षम है
तो खुद उल्टा घुमा करके उसको क्या करना है, उसके मन में यही रहना चाहिए कि मेरी नजर उतर रही है, मेरी बीमारी दूर हो रही है, यह होलिका की राख मेरे जीवन के सारे संकटों को दूर कर रही है। तो ये जो होलिका की जो राख है, किसी भी पेड़ के नीचे आपको रख करके आ जाना है, होली के दिन ही उपाय करना है और किसी भी पेड़ के नीचे ये रख करके आ जाना है। यदि गड्ढा खोद करके उस पोटली को दफन कर देते हैं तो और अच्छा है, नहीं तो आप किसी भी पेड़ के नीचे आपको ये रख करके आ जाना है। देखिए, ये भी बहुत आसान सा उपाय है। ये हो गया। दूसरा उपाय, बीमारियों को दूर करने के लिए होलिका दहन के दिन सुबह से लेकर के शाम तक जब आपकी इच्छा हो तब आप यह नजर उतारने वाला ये उपाय कर सकते हैं। अब तीसरा उपाय बहुत ही आसान सा उपाय है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी की नजर लग गई है, आप चाहते हैं कि आपका घर पवित्र हो जाए, तो आपको क्या करना है? होलिका की जो राख होगी उसको आपको कांच के ग्लास के अंदर आपको पानी भरना और उस होलिका की राख को उस जल के अंदर मिला देना और उसके बाद कांच की गिलास के अंदर जो पानी है और आपने जो राख मिलाई है उसी से आपको आपके पूरे घर में छिड़काव करना है। पूरे घर में आपको छिड़काव करना है। पहले घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। आपके घर के मंदिर में भी आपको इसका छिड़काव करना है। इसका छिड़काव करने मात्रा से आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां अगर होगी तो वो दूर हो जाएगी। साथ ही साथ इसका छिड़काव मनुष्य के ऊपर यानी कि घर के सदस्यों के भी ऊपर आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक शक्तियां आती हैं, घर की सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं और घर में सब सुख समृद्धि से रहते हैं और साथ ही साथ घर में जो क्लेश हो रहा है वो भी दूर हो जाता है। तो ये 3 महा उपाय होलिका की राख से जुड़े हैं जो कि आज के इस वीडियो में हमने बताने का प्रयास किया है। ये उपाय आप जरूर करिएगा। साथ ही साथ यदि आपको धन की समस्या है तो वो कांच की बोतल वाला उपाय तो सभी को करना चाहिए। बहुत आसान से उपाय हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।